Hello bachon, let's read this question. The question says read the statements A and B carefully and choose the correct option. तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जो A एंड B यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है इनको केयरफुली हमें रीड करना है एंड चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे स्टेटमेंट्स है यहाँ पे ए में गिवन है न्यू कासल डिजीज इज अ डिजीज ऑफ पोल्ट्री एंड बी में गिवन है इट इज कॉज ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ओनली ए इज करेक्ट, सेकंड में गिवन है ओनली बी इज करेक्ट, थर्ड में गिवन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड फोर्थ में गिवन है बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। इट इज पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, इट इज कंसर्न विद द रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स, breeding of birds for commercial purposes, for commercial purposes। तो बर्ड्स का रेजिंग और उनका ब्रीडिंग को ही क्या बोला जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है एंड इट इज डन फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। और बर्ड्स अगर हम देखें, बर्ड्स में एग्जाम्पल अगर हम देखें तो द बर्ड्स जैसे कि डक्स हो गया, डक्स, चिकन, chickens, geese, pigeons, geese, pigeons, turkey, etc. These birds are raised and breed during the poultry farming। तो यहाँ पे हमें बात करनी है अबाउट न्यू कासल डिजीज कि वो पोल्ट्री की डिजीज है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट न्यू कासल डिजीज, न्यू कासल डिजीज, तो जो न्यू कासल डिजीज है इट इज ऑल्सो नोन एज रानी खेत, इसको और क्या कहा जाता है, रानी खेत डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, इट एंड इट्स अ ट्रांसमिसेबल वायरल डिजीज। इट्स अ ट्रांसमिसेबल मतलब ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम वन टू अनदर, ट्रांसमिसेबल वायरल डिजीज जो कि अफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स। रेस्पिरेटरी, nervous and digestive system को अफेक्ट करती है। तो इसे न्यूकासल डिजीज क्यों कहा जाता है अगर हम ये डिस्कस करें तो जो क्योंकि ये पहली बार कहाँ पे, एज इट वाज फर्स्ट फाउंड इन द न्यू कासल अपॉन टाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, अपॉन टाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे न्यूकासल डिजीज भी कहा जाता है एंड इसे डॉयल्स डिजीज भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज डॉयल्स डिजीज। एंड जो न्यूकासल डिजीज होती है हाईली फेटल होती है, जूनोटिक होती है इन नेचर। इट इज हाईली फेटल एंड जूनोटिक इन नेचर। तो अब हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में गिवन है न्यू कासल डिजीज पोल्ट्री की डिजीज है, तो बिल्कुल करेक्ट है जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एंड बी में गिवन है इट इज़ यू कॉज ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन, कि ये वायरस इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो ये भी करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली ये इज करेक्ट, गलत है। बी इज सिर्फ बी ही सही है, वो भी गलत है। थर्ड में गिवन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। जो लास्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आंसर इज थर्ड, दैट इज बोथ ए एंड बी आर correct. I hope you understood it well. Best of luck.